क्या आप जानते हैं श्याम बाबा कौन है? आखिर उन्हें आज के कलयुग में, आज के जमाने में क्यों इतना पूजा जाता है? आखिर क्यों कहा जाता है उन्हें सहारे का सहारा? क्या आप लोग जानते हैं कि आखिर आज के जमाने में, आज कलयुग के राजा उन्हें क्यों कहा जाता है? क्यों उनकी इतनी पूजा होती है? क्यों हर एक भक्त आज उनके एक दर्शन के लिए वहाँ घंटों लाइन लगा के खड़े रहते हैं? क्यों आज हजारों की पब्लिक वहाँ जाती है? क्यों उन्हें इतना पूजा जाता है? तो ये कई साल पहले की घटना है जो कि इन्हें कृष्ण भगवान से की है। क्या आप लोग जानते हैं? अगर आप लोग यह बात जानते हैं कि कृष्ण भगवान से हमारे खाटू श्याम जुड़े हुए हैं, तो कैसे जुड़े हुए हैं? अगर आप लोग जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नहीं जानते तो हमारी वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आखिर हम कैसे श्याम बाबा को जानते हैं और क्यों हमारे श्याम बाबा कृष्ण भगवान से जुड़े हुए हैं, और एक कब की घटना है, और एक इन्हें आज क्यों इतने भगवान के रूप में पूजा जाता है, क्यों इन्हें 3 बाणों, क्यों इनके शस्त्र से 3 बाण के रूप में ही जाने जाते। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो आज हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम बताने वाले हैं आखिर खाटू श्याम कौन है और क्यों सहारे का सहारा कहा जाता है। सहारे के सहारे हैं जो हमारे खाटू श्याम है, श्याम बाबा है, सेठ जी कहा जाता है इनको। ये है महाभारत युग की कहानी का। जब हमारे यहाँ महाभारत कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, उस टाइम की यह घटना है। कहा जाता है जब ये महाभारत होने वाला था, तब इन्हें कृष्ण भगवान ने वरदान दिया था कि आपको कलयुग का राजा कहा जाएगा। आप कलयुग में सबसे ज्यादा देवी देवताओं में आपको पूजा जाएगा, क्योंकि कलयुग में जब महाभारत होने वाला था तो जो हमारे 5 पांडव हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, तो इन 5 पांडवों में से कहा जाता है इनके एक जो हमारे पांडव थे उनके नाती हैं, जो हमारे भीम हैं। अगर आप अर्जुन से बड़े और युधिष्ठिर से छोटे भीम, पवन पुत्र भीम के नाम से भी जाने जाते हैं, वायु पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। तो उनके पुत्र घटोत्कच थे और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक, घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक थे। वो बर्बरिक ही हैं जो आज हम उन्हें श्याम बाबा के नाम से जानते हैं, खाटू श्याम के नाम से जानते हैं, जो कि राजस्थान में स्थापित है। आज जब महाभारत होने वाला था तब हमें योद्धाओं की जरूरत पड़ी थी। तो वहाँ जब भीम ने कहा मेरे पुत्र हैं घटोत्कच, वो बहुत ही हमें काम आ सकते हैं हमारे युद्ध में, क्योंकि उसमें मानव, आदमी, जानवर, हर तरह के लोग महाभारत में युद्ध किए थे। तो उसमें कुछ राक्षस प्रजाति के लोग थे, उन्हीं में से एक थे घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक, जो कृष्ण भगवान ने जो उन्हें वरदान दिया था। 5 पांडव मिल के उनको लेने गए कि चलो घटोत्कच तुम्हारे युद्ध में जरूरत है, जब हमें जरूरत होगी हम तुम्हें बुलाएंगे। तब ये घटना उन्हें बर्बरिक को भी पता चली, जो कि उनके पुत्र थे घटोत्कच के और भीम के नाती थे। तो जब वहाँ गए, कृष्ण भगवान को साथ में लेके गए थे घटोत्कच को लेने के लिए। जब उनसे ये सब बातें कही गई तो घटोत्कच के पुत्र जो कि बर्बरिक थे, हमारे खाटू श्याम, जो कि आज श्याम बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि जिस साइड मुझे, जब उन्होंने ये सब की चीजों की जानकारी हुई तो जो कौरव थे वो भी उनके बड़े पापा के पुत्र कहला गए, और एक थे जो उनके सगे पापा कहला गए, मतलब सगे मतलब दादाजी कहला गए, भीम। तो जब उन्होंने जाना तो उन्होंने अपने माँ के सामने कसम खाई, वचन लिया कि मुझे जिस साइड जरूरत पड़ेगी मैं उसी साइड से युद्ध लड़ूंगा। तब उन्हें कृष्ण भगवान ने समझाया कि आप वचनबद्ध हो चुके हैं, अब किसी साइड से आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि आप एक इतने बड़े योद्धा हैं। अगर जिस साइड से भी लड़ेंगे उसी साइड की ताकत ज्यादा हो जाएगी और दूसरे साइड की ताकत कमजोर हो जाएगी। तो आप जिस साइड से लड़ेंगे इस तरह में ये हमारा युद्ध एक दिन में ही खत्म हो जाएगा, तो आप इसमें नहीं लड़ सकते। तो जब हमारे खाटू श्याम ने कहा कि अब मैं क्या करूं, लेकिन मैं महाभारत में किसी न किसी रूप में मतलब युद्ध में सम्मिलित होना चाहता हूँ, युद्ध को देखना चाहता हूँ। तब कृष्ण भगवान ने उनसे एक परीक्षा ली, कहे कि अगर तुम युद्ध में लड़ना चाहते हो और कुछ तुम इस तरह वचनबद्ध हो तो कैसे लड़ सकते हो, तो चलो मैं एक परीक्षा लेता हूँ तुम्हारी, अगर तुम उसमें पास होते हो तो हम देखेंगे कि आगे तुम्हें क्या करना है। तब कृष्ण भगवान ने, जो हमारे कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्होंने परीक्षा ली। उन्होंने कहा, एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे और उन्होंने कहा कि अगर तुम एक बार से एक पीपल के सारे पत्तों में छेद कर सकते हो तब इसमें भाग ले सकते हो कि नहीं ले सकते। तब बर्बरिक ने एक बाण से पूरे
पीपल के पत्तों में छेद कर दिया था, जो कि कृष्ण भगवान ने एक पत्ते को अपने पैर को नीचे दबा रखा था, वहां जाके वो बाण रुक जाती है। क्योंकि तब कृष्ण भगवान कहते हैं बर्बरिक तुम्हारा ये बाण तो रुक गया, तुम सभी पत्तों को नहीं भेद पाए। तब बर्बरिक ने कहा कि भगवान नाथ, आपने पैर के नीचे एक पीपल का पत्ता रोका हुआ है, दबाए हुए, इस वजह से वो रुका हुआ है। वो आपके बाण पैर को, क्योंकि आप विष्णु के अवतार भगवान हैं, इसी वजह से आपके पैरों को स्पर्श नहीं कर सकती, आपके पैरों को छेद नहीं सकते, क्योंकि कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको चोट पहुंचा सके। तो आप अपना पैर हटाइए और उस पीपल के पत्ते को छेदने की जगह दे दीजिए। जैसे ही उन्होंने पैर को हटाया, कृष्ण भगवान ने उन्हें उस पीपल के पत्ते को उस बाण ने छिद्र कर दिया। तब उन्होंने कृष्ण भगवान इस परीक्षा लेने के बाद कृष्ण भगवान ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और इसी वजह से हम तुम्हें युद्ध में नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हारे कुछ 3 बाण ही हैं जो पूरे युद्ध को तहस नहस एक दिन में खत्म कर सकती है। आप जिस साइड से भी लड़ेंगे उस साइड की ताकत बहुत ही ज्यादा ताकत बढ़ जाएगी, और जिस साइड से नहीं लड़ेंगे वहाँ की ताकत एकदम कमजोर हो जाएगी। तो आपने जिस तरह से वचन लिया है कि जिस साइड से ताकत कमजोर होगी, जिस साइड की योद्धा कमजोर रहेंगे, आप उस साइड से लड़ेंगे। तो आप बताइए आप किस साइड से लड़ेंगे, क्योंकि आपकी दोनों ही अपने हैं। अगर आप अपने पितामह की तरफ से लड़ना चाहते हैं, भीम की तरफ से लड़ना चाहते हैं कि ताकत कमजोर हो जाएगी। अगर जैसे ही आप कौरव तरफ आएंगे तो आपके जो कि पितामह हैं, दादाजी को संस्कृत में वहाँ पितामह बोले जाते थे उस युग में। तो आप जब इस साइड से लड़ेंगे, क्या आप अपने खुद के परिवार, अपने खुद के दादाजी पे बाण चला पाएंगे? इस तरह में आप युद्ध में नहीं लड़ सकते हैं। तब कृष्ण भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि आज के बाद जो तुम्हारी बाण थी मेरे पैरों में जो चुभी है, मेरे वही अंत का कारण, वही बाण में वही पैर मेरा सबसे ज्यादा कमजोर हो गया है और वही पैर मेरे अंत का कारण बनेगा। और कृष्ण भगवान ने उनसे कहा, जब उन्होंने महाभारत देखना चाहता हूँ, मैं इसे लास्ट तक देखना चाहती हूँ, असली कहानी देखना चाहता हूँ कि आखिर इसमें क्या है। तब कृष्ण भगवान ने कहा, खुश होके कहा कि तुम्हारा जो तुमने वचन लिया अब इसे हम काट भी नहीं सकते, तो आप एक काम करिए, जब आप ये पूरा देखना चाहते हैं तो एक ही है, आप हमें अपना शीश दान कर दीजिए। तो जब उन्होंने अपना शीश दान करके कृष्ण भगवान को दिया, कृष्ण भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि बर्बरिक आज के बाद आपको इस दुनिया में, कल युग में सब लोग मेरे नाम से तुम्हें जाना जाएगा, क्योंकि इतना महान योद्धा, इतना दानी योद्धा बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। आपको पूरे युग में, पूरे कल युग का राजा कहा जाएगा। यहाँ तक कि जो मैं लोगों को कष्ट देता हूँ, मुसीबत देता हूँ, अगर आपके दर पे एक बार आता है कोई, उस कष्ट को हर लिया जाएगा। जिसे मैं कहते हैं ना, वो अपनी परेशानी से हार जाएगा। जो मैं लोगों को परेशानी दूंगा, समस्या दूंगा, उनके कर्मों का फल दूंगा। जो उन्होंने दूसरों पे अत्याचार किया होगा, दूसरों को कष्ट दिया होगा, सजा दूंगा। अगर वो आपके दर पे एक बार आते हैं तो आप उस दर से मुक्त जाएंगे। आपको कहते हैं हारे का सहारा कहा जाएगा, आपको वहाँ सहारा मिलेगा। यहाँ तक जिसे मैं कष्ट पहुँचाऊंगा, वो इंसान अगर आपके पास आता है, वो भी आप मेरे कष्ट से मुक्त हो जाएगा। जब से कृष्ण उनको फिर एक पहाड़ में उनके शीश को रख दिया गया था और कहा था, आप पूरे महाभारत को, जो कि सच्चाई वाली महाभारत थी, जो ओरिजिनल महाभारत थी, जो उसमें दिखाया गया था, कहते हैं वो सही नहीं। उसमें पूरे हर जगह सिर्फ कृष्ण भगवान का ही नाम रहा है। हर जगह कृष्ण भगवान ने ही हर जगह अपने को मारा, खुद की जान ली, ये सब श्री कृष्ण भगवान ने ही किया था। उन्होंने ओरिजिनल चीजें जो सही महाभारत में हुआ था, खाटू श्याम ने देखा था। फिर उनके जब पूरा महाभारत खत्म हो जाता है, कृष्ण भगवान उनके धड़ को जो अलग डाला रहता है वहाँ अलग करते हैं और शिर को स्थापित करते हैं और कहते हैं, कलयुग में आपका कलयुग के राजा के नाम से जाना जाएगा, हारे का सहारा कहा जाएगा, कृष्ण बाबा के नाम से जाना जाएगा। आज के बाद आप मेरे नाम से कलयुग में पूजे जाएंगे। ये दुनिया हो जिस तरह कलयुग जितना घोर अंधकार में बढ़ता जाएगा, कलयुग आगे आगे जाएगा, आपकी उतनी ही पूजा होगी, आपको पूजा जाएगा। तब से हारे का सहारा कृष्ण भगवान खाटू श्याम जो हमारे हैं, वो बर्बरिक भीम के नाती हैं। तो जब से उन्हें भगवान के दिए गए वरदान के रूप से वो आज भगवान के नाम से जाने जाते हैं। वही है हमारे हारे के सहारे, जो कि खाटू श्याम बाबा है। आशा करती हूँ जो श्याम बाबा के बारे में आपको डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।